fiercest battles in Delhi is in the Northeast Delhi constituency. On one hand is the lone BJP MP who's been repeated by the party, Bhojpuri actor turned two-time MP Manoj Tiwari. Against him is Congress candidate Kanhaiya Kumar. While Manoj Tiwari is banking on the Ram Lahar and his own charisma coupled with the Modi government track record, the challenger is a student leader with oratory skills, but someone yet to taste success in the elections. The constituency borders Uttar Pradesh with a significant population from the state. This is where the charm of Manoj Tiwari comes in. But will Kanhaiya's entry divide the electorate? The BJP believes it's a battle between Desh Premis and Desh Drohis. On the campaign trail with Manoj Tiwari, the BJP candidate from here. आपका इलेक्शन कैंपेन कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा माहौल लग रहा है, सैफरन वेव दिख रहा है यहाँ पे। जरा इनका प्यार बहुत आशीर्वाद है। देखिए माँ का एक आशीर्वाद ले लूं। आपसे यहाँ मिल के बात करना मुश्किल लग रहा है, इतने लोग आए आपको देखने के लिए। रोज का ऐसा ही है और यही प्यार मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगा। लोगों का तो आप फेस बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशन बताता है। हम लोग का बहुत अच्छा रिश्ता है अपने लोगों के क्षेत्र के लोगों से और बहुत कई अच्छे कार्य हुए हैं। मोदी जी ने बहुत विश्वास बढ़ा है। कांग्रेस को क्षेत्र की जनता पहचान गई जब वो एक देशद्रोह के आरोपी को टिकट दे सकते हैं, तो कैसे भारत को तोड़ने वाले भाव में है ये देश, हमारे क्षेत्र और देश पहचान। तो आपके खिलाफ यहाँ एक बिहार से है, एक बिहार से निकल के केजरीवाल जी उनके साथ है, दोनों का साथ जो है उससे आपको कैसा चैलेंज? ये लड़ाई है कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो जो लड़ने आए हैं, जो लड़कियों को छेड़ते हैं, उन पे जुर्माना भी होता है। जो भारत की सेना को गाली देते हैं, जरा वो बताएं कि उनका प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन है। जर्नलिस्ट को असॉल्ट किया है आफ्टर हमने एक स्टोरी दिखाई जहाँ पे आम आदमी पार्टी को फॉरेन फंड्स मिले इलीगली, जब हम खबर करने गए तो हमारे ग्रुप को अटैक किया था। एक मिनट। हाँ हाँ
घर में एक महिला को जो उसके पार्टी की है उसी को असॉल्ट कर सकता है, फिर वो बाकी को छोड़ेगा थोड़ी। अभी वो मेंटली बहुत डिप्रेशन में है, लोगों को बच के रहना चाहिए। वो लोग एक जानवर की तरह हो गए हैं जो इंसानियत नाम की कोई अपेक्षा उनसे नहीं की जा सकती। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एमएचए को बताया है कि 7 करोड़ उनको एफसीआरए के वायलेशन में मिला है आम आदमी पार्टी को। अच्छा, एक और घोटाले की बात हुई है। एक और घोटाले की बात, आप लास्ट यहाँ बता दीजिए। एक और घोटाले की बात हुई है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा है 7 करोड़ आम आदमी पार्टी को मिली है फॉरेन कंट्री से इलीगली। उसका आधार ही इलीगल है, देश विरोध है, उसको बड़ी सजा मिलेगी। Alright, so this is the first leg of the campaign. Let's go across. We'll speak to Manoj Tiwari as well. Now he's speaking to other people. We'll go in front, speak to him some more and find out what is the mood on the ground. We're in the Delhi Northeast Lok Sabha constituency and we are with the sitting MP. As you can see along the road as well, there are a lot of people as they see. मनोज तिवारी जी रुक के बात करके जय श्री राम के नारे लग रहे हैं यहाँ पे। मनोज तिवारी जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आपका बहुत हेक्टिक कैंपेन रहा है, आज आपने इसके बीच में हमसे बात की, थैंक यू सो मच। कैसा चल रहा है इलेक्शन कैंपेन? आपको कैसा इलेक्शन माहौल दिख रहा है यहाँ पे अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में? बहुत पॉजिटिव है। असल में देखिए, सब कोई ये समझ रहा है कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का है, ये देश का प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। तो उसके बाद बात ही खत्म हो जाती है। इस देश के 90% लोगों के थॉट में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे, ऐसा जनता के मन में विश्वास है। तो जब आप इसलिए सभी का बहुत अच्छा, बस सब चाहते हैं हमारे दरवाजे आ जाओ, हमारी गली में आ जाओ, हमारे मोहल्ले में आ जाओ। वही थोड़ा सा वो रहता है कि हर जगह एक आदमी का जाना इतना आसान तो नहीं होता है, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। अच्छा, आपने इलेक्शन माहौल की बात की और आपने मोदी जी कहा कि लोग मोदी जी को वापस देखना चाहते हैं, लेकिन शायद आपने अपने बारे में नहीं बताया, क्योंकि यहाँ पे तो काफी लोग आपको देखने के लिए भी आए हैं, सांसद के तौर में, एक्टर के तौर में, कवि के तौर में। देखिए, मूल क्या है कि हम कोई डिस्प्यूटेड व्यक्ति नहीं है। मैं विवादों से दूर हूँ और मैं अगर कुछ जाना भी जाता हूँ तो अपनी अच्छाई के लिए जाना चाहता हूँ, अपनी कला के लिए जाना चाहता हूँ, अपनी भलमन साहत के लिए जाना चाहता हूँ। अगर कोई निगेटिविटी होती है कि आदमी का कैरेक्टर खराब है, आदमी देश को गाली देता हो, आदमी सेना को गाली देता हो, आदमी महिषासुर को पूजता हो, दुर्गा जी का विरोध करता हो, तो फिर वैसे लोगों के लिए वो अपने नेता का नाम नहीं लेंगे। उनको लगता है, उनको बहुत दम्भ रहता है कि हम ही हम हैं। तो थैंक यू, भारत माता की जय। तो आपका इशारा आपके अपोनेंट की तरफ है, कन्हैया कुमार की तरफ है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आपका जो वोट बैंक है और उनका जो वोट बैंक है वो स्प्लिट हो जाएगा। कन्हैया कुमार यहाँ आने की वजह से आपका टफ फाइट हो जाएगा, उनको क्या जवाब देंगे? कन्हैया कुमार के आते ही कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष ही इस्तीफा दे दिया, तो पता नहीं ये सवाल कौन कहां से करता है। सवाल तो वो होने चाहिए ना जो हो रहे हो। कांग्रेस के लोग छोड़ छोड़ करके कांग्रेस को जा रहे हैं। राधे राधे भैया, आशीर्वाद रखना। तो भैया भाई खुश रहो बाबू, खुश रहो, मस्त रहो और मोटा रहो। तो ये जो सबसे प्रमुख बात है ना कि
अब ये सवाल कौन कहेगा कि उनके आने से स्प्लिट होगा? उनके आने से पार्टी स्प्लिट हो गई। कांग्रेस का अध्यक्ष पहले कई अध्यक्ष रहे, और अभी रास्ते में भी आपने देखा होगा, पता नहीं आपका कैमरा ऑन था, और जयकरण जी थे, वो सब कांग्रेस के, वो यहाँ के लोकसभा प्रभारी थे, वो सब छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को। क्यों? वो कांग्रेसी हैं, मगर वो देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले कांग्रेसी नहीं हैं। उन्होंने राहुल गांधी के इस व्यवहार पर राहुल गांधी को स्पष्ट संकेत दे दिया कि भैया अब आप वो कांग्रेस नहीं हो जो इंदिरा की कांग्रेस थी, जो कहती थी मेरा कतरा कतरा देश के लिए। कतरा कतरा वाली कांग्रेस को आप टुकड़े टुकड़े गैंग में लेके आ गए, जो देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, जो अफजल जैसे आतंकवादियों के समर्थक है। वो कहते हैं हम अफजल निकालेंगे। तो ये तो मान लीजिए प्रत्याशी की बात है, मगर प्रत्याशी से भी बड़ा चुनाव है ये। हम अगर जीतेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। दूसरे जो प्रत्याशी हैं, वैसे तो यहाँ बसपा का भी प्रत्याशी है, वैसे तो यहाँ और भी बहुत सारी पार्टियों के प्रत्याशी हैं, लेकिन समस्या तो इस बात है कि कोई ये नहीं कह रहा है कि हम जीतेंगे तो प्रधानमंत्री कौन होगा। इसका मतलब कि वो प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री हटाने के लिए। वो प्रधानमंत्री, प्रतिभा जी, वो प्रधानमंत्री who is serving like a सेवक, और वो कहते भी अपने को कि मैं प्रधान सेवक हूँ, जिन्होंने अपने अब तक के जो सरकार चलाने के दौरान उन्होंने एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली है। उनके आते इस देश के करीब 4.25 करोड़ बेघर को घर मिल गया अपना। उनके आने से लगभग 13 करोड़ प्लस घरों में नल से जल आने लगा। लगभग 13 करोड़ घरों में पहली बार टॉयलेट बना। आप तो एक बिटिया हो, आप समस्त महिला हो, आप समझ सकते हो कि अगर किसी के घर में टॉयलेट न हो तो बहन बेटियों की क्या स्थिति होती है। क्या इसको सोचने के लिए इस देश में मोदी जी को ही आना पड़ा? अभी इनफैक्ट अभी केजरीवाल जी ने कैंपेन करते हुए ये कहा है कि जब उनकी सरकार आ जाए जून 4 को, उन्होंने कहा है कि जून 4 को दिल्ली को भी स्टेटहुड मिल जाएगा। दिल्ली में ये बहुत बड़ी समस्या रहती है कि ये इनके अंडर आता है या किसी और के अंडर आता है। आम आदमी पार्टी कहती है कि जो लोग काम करना चाहते हैं उसको सेंटर बीजेपी रोक रही है। अभी उन्होंने कहा है कि जून 4 को दिल्ली को स्टेटहुड मिलने वाला है, ये उनका वादा है। दिल्ली को स्टेटहुड का मुद्दा ये हमेशा ऐसे ही घुमाते रहते हैं अपनी सफलताओं को छुपाने के लिए। दिल्ली शहर है एक, जो राजधानी क्षेत्र कहा जाता है। 73,000 करोड़ रुपए यहाँ का बजट है। एक बार अरविंद केजरीवाल बताएं दिल्ली को कि 73,000 करोड़ रुपया कहाँ लगा। आप 73,000 करोड़ मतलब 1000 करोड़ पर विधानसभा। यहाँ 70 विधानसभा है। क्या अरविंद केजरीवाल ने हर विधानसभा में 500 करोड़ रुपया भी खर्चा किया? नहीं किया। उनका तो कहना है कि बीजेपी उनको रोक रही है, वो जो काम अच्छा कर रहे हैं इससे डर के बीजेपी ने उनको जेल में डाल दिया है। अब ये घिसा पिटा हो गया, तो बहुत हो गया। अब इस बात को कहने से दिल्ली के लोगों को गुस्सा आता है। वो उन्होंने तो अपने कैंपेन में कहा है कि अगर आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे तो उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा। उस पर क्या कहेंगे? पर दिल्ली तो चाहती है कि उनको जेल हो। जिसने साफ पानी नहीं दिया, जिसने सड़कें ठीक नहीं की, जिसने गली ठीक नहीं की, जिसने बुजुर्गों का पेंशन रोक दिया, जिसने गरीबों का राशन कार्ड नहीं बनाया, जिसने कहा था 500 नए स्कूल बनाएंगे, एक नया स्कूल नहीं बनाया, जिसने कहा था 20 नए कॉलेज बनाएंगे, एक नया कॉलेज नहीं बनाया। आप बताओ, उस व्यक्ति को कोई पसंद कर सकता है?
कितना दिन झूठ बोलोगे? बोले थे कि बच्चों की झूठी कसम खा लिए, कि बच्चों की कसम खाते हैं दूसरी पार्टी से हाथ नहीं मिलाएंगे। अभी हाथ तो छोड़ो, पूरा पैरों में समाये हुए हैं। इसी दिल्ली को बोला था कि हम 2 कमरे के घर में रहेंगे, राजमहल में रहने की आदत पड़ गई, करोड़ों की गाड़ियों का काफिला है। अरे भाई तुम चलो ना, कहाँ दिल्ली गई थी? तुम इतना करते हुए भी दिल्ली को राहत तो दे दो। मगर दिल्ली को मनोज तिवारी इतने दिन में 3 सेंट्रल स्कूल बना दिया और उतने ही दिन में वो एक नया स्कूल नहीं बना पाए। आपने शीश महल की बात की, वो टाइम्स नाउ एक्सपोजे में भी हमने दिखाया था कि कितने करोड़ों खर्च हुए थे उनका घर बनाने के लिए। उन्होंने स्टार्टिंग में कहा था कि मुझे 2 BHK में रहना है, लोगों के लिए काम करना है। अब एक और ऑपरेशन ब्लैक डॉलर किया है टाइम्स नाउ में, जिसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने MHA को डिटेल्स दिया है कि 7 करोड़ के आसपास मिला था डोनेशन आम आदमी पार्टी को और उसमें कुछ घोटाला हुआ है। अब ये डिटेल्स आए हैं जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को दिया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि ये सब झूठ है, एक और बहाना है उनको जेल में डालने के लिए। जब भी उनका कोई पाप पकड़ा जाता है तो वो सीधे उसको खारिज करते हैं, लेकिन जब उनका मोबाइल चेक करने को होता है तो वो जब मोबाइल चेक करना होता है तो उनका बोलते हैं कि मोबाइल मेरा भूल गया है। उनके मोबाइल का पासवर्ड ख़त्म हो जाता है, तो इसको आप क्या कहोगे? उन्होंने स्वाति मालीवाल के बारे में भी बात करते हुए, ये हमारा देन है। अच्छा, अब यहाँ से आप 2.5 घंटे में देहरादून चले जाओगे, दाहिने तरफ देखना एक बार चलाते हुए। यहाँ काम तो बहुत जोरों से चल रही है, जैसा हम देख रहे हैं। वी आर लुकिंग एट द कंस्ट्रक्शन दैट्स टेकिंग प्लेस ऑल अराउंड, द मेट्रो कंस्ट्रक्शंस दैट आर टेकिंग प्लेस टू ईज आउट द ट्रैफिक एज वेल। तो काम यहाँ पे हो रहा है। अमिट दैट द ब्लेम गेम कंटिन्यूज टाइम एंड अगेन। अरविंद केजरीवाल सेइंग दैट ही इज बीइंग टारगेटेड। इनफैक्ट कल हमारी क्रू भी जब वहाँ पे गई थी तो हमारे क्रू पे भी अटैक हुआ है आम आदमी पार्टी की तरफ से। स्वाति मालीवाल के केस में भी आम आदमी पार्टी ने ये कहा है कि ये बस एक कंस्पिरेसी है, बीजेपी की कंस्पिरेसी है। स्वाति मालीवाल जी बीजेपी के साथ जुड़ी हुई हैं। देखिए, अपराधी क्या बोलेगा? अरविंद केजरीवाल इज अ क्रिमिनल, और इस क्रिमिनल जब मैं शब्द बोल रहा हूँ तो इसका उन्होंने स्पष्ट रूप से कई बार प्रदर्शन किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए घोटाला किया है, सुप्रीम कोर्ट भी बेल नहीं दी, 20 दिन का पैरोल दी है। तो ऐसे लोगों से आप अपेक्षा क्या कर सकते हैं? लेकिन कन्हैया कुमार का भी यही कहना है कि अगर मनोज तिवारी डरे नहीं होते तो फिर अगर मनोज तिवारी जी इतना डरे नहीं होते तो फिर मेरे पे अटैक नहीं करवाते। उनका कहना है कि ये जो उन पर अटैक हुआ है ये आपने करवाया है। हम किसी पे अटैक नहीं करवाते, मैं तो उसको कंडेम किया हूँ। मैं ऐसी चीज़ों को कभी बढ़ावा नहीं देता। और दूसरी बात कि जिन लड़कों ने अटैक किया है उन्होंने अपना रीज़न खुद बताया है कि इस व्यक्ति ने भारत माता को टुकड़े टुकड़े करने की बात कही, हम इसको सजा देना चाहते हैं। मैं इसका सपोर्ट नहीं करता, मगर उनका स्टेटमेंट है कि इसने भारत की सेना को गाली दी है और हम इसको छोड़ेंगे नहीं। ये उन लोगों का है। अब इसके बाद मनोज तिवारी कहाँ आते हैं? वो कह रहे हैं कि वो आपके साथ सभा में दिखे गए हैं। नहीं, वो हमारे क्षेत्र में कई बार हमको दिखते हैं, बट मुझे नहीं पता सभा में आए वो उनका जटा वटा थोड़ा संत जैसा रहता है, तो हम उनसे मिलते हैं, कई बार मिले हैं। हाँ। बीच में अभी एक छोटी सी बच्ची के साथ दुराचार हो गया था, तब भी वो सड़क जाम करके बैठे थे। तो हम तो उनको पहचान रहे हैं। हाँ। लेकिन हम इतना डीपली नहीं जानते। और वो गौ रक्षक है, देशभक्त लोग कहते हैं अपने को, मगर उसमें हम ऐसे अटैक को समर्थन नहीं करते। दूसरी बात कि उनकी टीम ने क्या किया, उसने तो मान लो भीड़ में हाथ चलाया, ठीक है, गलत है,
बट आपने तो उसको पकड़ के सिर फाड़ दिया, पैर तोड़ दिया, मारा, इतना तो गुंडा प्रवृत्ति तो आपने भी दिखाया। अगर हमारे ऊपर कोई अटैक कर दे कहीं, ऐसे हाथ वाथ चला दे, तो मैं उसको पकड़ के पुलिस को दे दूंगा, ऐसा नहीं कि उसका सिर फाड़ दूंगा। तो ये गुंडा प्रवृत्ति इनकी भी इनकी तो, ये लोग तो गुंडे हैं ही, ये तो आतंकवादियों के समर्थक है। गुंडा तो थोड़ा छोटा शब्द हो गया। अच्छा, तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, सिग्नेचर ब्रिज है, जिस ब्रिज से अब आदमी 2 मिनट में पार करता है यमुना जी। और ये ब्रिज साहेब सिंह वर्मा 1997 में एक दुर्घटना घट गई थी, एक बस गिर गई थी बगल के पुल से और हमारे 29 बच्चे एक्सपायर कर गए थे। भैया तो ये सब करके तो ये फिर इस ब्रिज को उन्होंने शुरू किया था, कांग्रेस ने रोक दिया। हम जब आए राष्ट्रपति शासन था, पुल दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है, लेकिन उस समय राष्ट्रपति शासन था और हमने इस पुल को बना दिया 2014। तो लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अगर इतना बीजेपी कर रही है दिल्ली के लोगों के लिए, तो फिर जब असेंबली इलेक्शंस आते हैं तो फिर लोग क्यों नकार देते हैं? क्यों वो बीजेपी को क्यों नहीं देखना चाहते? क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है, प्रधानमंत्री हो, अमित शाह जी हो, यहाँ पे बीजेपी ने बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट किया था असेंबली इलेक्शंस में इम्पैक्ट बनाने का, लेकिन फिर भी नहीं आ पाए। तो ऐसा क्या था? क्या केजरीवाल जी ने जो प्रोमिसेस किए थे उस पर हुआ है या क्या हो गया? अरविंद केजरीवाल के प्रोमिसेस बहुत ही लोक लुभावन थे, बहुत ही अट्रैक्टिंग थे, इसमें कोई दो राय नहीं था और दिल्ली के लोग अट्रैक्ट हुए। हमें भी कुछ लोगों ने कहा था कि आप लोग भी ऐसे वादे कर दें, लेकिन हम जानते थे हम जो कर नहीं सकते वो वादे नहीं करेंगे। इसलिए हम लोगों ने उसको, हमने जो सत्य था वो कहा। आज दिल्ली को जिन लोगों ने वादा किया, किसी जमुना को बोले थे कि जमुना जी को स्वच्छ करेंगे, आप देखिए जमुना जी नाले की तरह हो गए। तो मेरा मानना है कि लोक लुभावन वादे करके उन्होंने जरूर 2 बार सरकार बना ली, लेकिन अब दिल्ली की जनता उनको पूरी दिल्ली से विदा कर देगी। अच्छा, अभी यहाँ राम लहर की बात हो रही है, आप बहुत अच्छा गाते हैं, वो मैंने सुना है काफ़ी बार। आपने एक गाना भी बोला है जिसमें नरेंद्र मोदी जी को वापस होना चाहिए, देशवा के हित के लिए प्रधानमंत्री को वापस आना चाहिए, उस पर क्या कहेंगे? एक गा दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। नहीं, हमने एक गाना बनाया ना कि भारत हर्षा कर बोला, रंगना है बसंती चोला, मोदी की गारंटी में विश्वास कर रहा टोला, भारत हर्षा कर बोला, रंगना है बसंती चोला। अरे वाह, अरे वाह। तो अब बताइए मुझे, जब ऑपोजिशन साथ में आ जाएगी, कांग्रेस आम आदमी पार्टी साथ में आ जाएगी, उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है? अभी जैसे राम लहर की भी बात हो रही है, ऑपोजिशन का कहना है कि कोई राम लहर तो है ही नहीं। नमस्ते नमस्ते भैया, आशीर्वाद देना। हाँ, देखिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ नहीं है, साथ होती तो पंजाब में भी साथ होती तो पंजाब में तो अलग अलग लड़ रही है। दिल्ली में इसलिए साफ है कि आम आदमी पार्टी के सुपड़े साफ है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता दोनों अपनी पार्टी से क्षुब्ध हैं और नरेंद्र मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अच्छा, मनोज तिवारी को ही जिताना चाहते हैं अपने यहाँ से। अच्छा, चलिए, और मैं आपसे कहाँ मिलेगा हमारे जैसा सांसद? कोई कुछ इतने सारे काम भी बनाता है, सिग्नेचर ब्रिज बनाता है, एलिवेटेड रोड बनाता है, पासपोर्ट ऑफिस बनाता है, सेंट्रल स्कूल बनाता है, रेलवे स्टेशन बनाता है, रिवर फ्रंट बनाता है, 43 पार्कों में ओपन जिम लगा देता है, झूले लगाता है, 2 बड़े बड़े पार्क भू माफियाओं से कब्जा जमीन छुड़वा करके बनाता है और कभी कभी गाना भी गा देता है। बिल्कुल, हम भारत माता की जय कहते हैं और हमारी लड़ाई, अब ये यहाँ की लड़ाई भारत माता की जय वर्सेस भारत के टुकड़े टुकड़े करने वालों से, हमारा सनातन वर्सेस माओवादियों से लड़ाई है हमारी लड़ाई। वो कहते हैं हम घर घर से अफजल निकालेंगे, हम कहते हैं हम वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख में अफजल आएगा, आतंकवादी को हम कभी पलने नहीं देंगे।
एज वी कम टू द क्लोज इन दिस डिस्कशन, आई वांट टू आस्क यू, यहाँ अभी रिसेंट पे बहुत चर्चा हो रही थी कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको एलिनेट कर दिया जा रहा है, जो प्रधानमंत्री ने जो कहा है। यहाँ आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऑलमोस्ट 20 to 30% मुस्लिम समाज के भी हैं। आपको क्या लगता है कि वो आपको सपोर्ट करते हैं कि जो बयान आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, उसकी वजह से उनको भी लगेगा कि मैं इनके लिए वोट करूँ या नहीं करूँ? हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी में निश्चित रूप से 18% मुसलमान हैं, 18%, और हम उनका सम्मान करते हैं। हमने कोई भी ऐसी योजना नहीं ऐसी रखी जिसमें मुस्लिम भाई बहनों को मना किया गया। हज करने की सुविधा आज जो मुसलमानों को मिल रही है वो कभी नहीं मिली। तो इसलिए जो लोग ये कम्युनिटी वाइज बांटना चाहते हैं उनको जोर का झटका एक कॉन्स्टिट्यूएंसी देगी, और मुसलमान भी बताएंगे कि हम टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ हैं। अच्छा, आपका आखिरी अपील एक दे दीजिए अपने वोटर्स के लिए। जब वो मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, प्लीज वोट करिए। 25 मई को इधर उधर छुट्टी मत मारिए, और टुकड़े टुकड़े गैंग को उनकी औकात बताने के लिए कमल का निशान का बटन दबाकर मनोज तिवारी को जिता के नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाइए। इसी में देश का विजय। And with that, it's time for us to bid adieu. We'll join you again tomorrow at 5 p.m. sharp in a new constituency in New Delhi. Remember, the biggest theme across Delhi being, is it going to be Modi versus the rest? What do the people of Delhi want? Are they looking for a change? Have Arvind Kejriwal's guarantees swayed the votes in the Aam Aadmi Party and Congress Party's favor or not? We'll see you again tomorrow at 5 p.m. speaking to the people to get you the pulse on the ground.